बच्चों, आज हम लोग द्विघात समीकरण के कुछ और एमसीक्यू देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1, बहुपद दिया है, उसके शून्यक ए तथा बी हो तो ए बी का मान, तो बहुपदों का मूलों का गुणनफल क्या होता है? सी बट्टा ए। सी का मान क्या होगा? 5 और ए का मान 1, 5। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। सी उसको बोलते हैं जो अचर पद होता है, बी जो एक्स का गुणांक होता है, तो यहाँ पे बी का मान -2 हो जाएगा, और ए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यहाँ पे ए का मान 1 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। द्विघात समीकरण का विवेचक शून्य है तो समान मूल बी का मान क्या होगा? जब विवेचक शून्य होता है तो आप लोग जानते हैं कि अल्फ़ा किसके बराबर होता है? बीटा के, और ये दोनों -b/2a के बराबर होता है। तो माइनस और b के जगह पे क्या रखेंगे? -b, और 2 और a के जगह पे क्या होगा? c। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा b/2c, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 3, शून्यकों का योग पूछा जा रहा है, तो शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 4, यदि b² - 4ac बड़ा हो 0 से, तो जब कभी भी d को ही क्या कहते हैं हम लोग? b² - 4ac को ही हम लोग d बोलते हैं, और d को ही b² - 4ac बोलते हैं। इस बात का मतलब है d बड़ा है 0 से, और जब d बड़ा होता है 0 से तो मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं। यदि d बराबर हो जाए 0 के तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। यदि d छोटा हो जाए 0 से तो मूल काल्पनिक होंगे। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 5, द्विघात समीकरण इतना का मान होगा। तो आपको पता है कि द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं और इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से एक मूल दिया है, उसमें से कौन होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको पूरा सॉल्व करने से अच्छा ये है कि आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, जो सेटिस्फाई कर जाएगा वही उत्तर होगा। यदि x बराबर 3 रखते हैं तो 2 × 3 का स्क्वायर घटाओ 5 × 3 घटाओ 3, तो ये 2 नमा 18 घटाओ 15 घटाओ 3, तो आप देखेंगे ये 0 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि बी, सी और डी आप चेक करते हैं तो वो 0 के बराबर नहीं आएगा। प्रश्न संख्या 6, b² - 4ac बराबर 0। तो जैसा कि हमने ऊपर बताया कि जब d बराबर हो 0 के तो मूल कैसा होता है? वास्तविक तथा समान। पेपर में आपको समान और बराबर दोनों नहीं रहेगा। पेपर में आपको कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो वहाँ पे समान रहेगा या बराबर। यहाँ पे ऑप्शन कुछ क्लोज सेट किया गया है, पेपर में ऐसा ऑप्शन नहीं बनता है, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। बराबर या समान में से कोई एक ही रहेगा पेपर में। प्रश्न संख्या 7, द्विघात बहुपद दिया हुआ है, उसमें आपसे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पूछा जा रहा है। तो आप पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। तो माइनस और ये -7/1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 7 आएगा। आपसे उसका स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो आप उसका स्क्वायर बता दीजिए। उसका स्क्वायर क्या होगा? 49, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 8, किसी द्विघात समीकरण में विवेचक शून्य हो तो मूल कैसा होता है? यहाँ फिर आप देख रहे हैं ऑप्शन क्लोज है, बराबर या समान में से कोई एक ही रहेगा, या तो बराबर रहेगा या समान रहेगा। प्रश्न संख्या 9, द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल दिया गया, तो आपसे द्विघात, यहाँ पे पद नहीं होगा, यहाँ पे बहुपद होगा। आपसे द्विघात बहुपद पूछा है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस मूलों का योग, फिर यहाँ पे x होता है, प्लस मूलों का गुणनफल। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या दिया है? x² माइनस मूलों का योग क्या है? 2, तो ये हो जाएगा 2x, और मूलों का गुणनफल क्या है? 15, तो +15 आप ढूंढ लेंगे, ऑप्शन नंबर सी में है।
और इसमें उतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि मूलों का योगफल क्या है 2 और गुणनफल क्या है 15, और आपसे बहुपद पूछा जाए तो आप एक्स स्क्वायर लिख ले। यहाँ पे 2 है तो उसको -2 लिख लेंगे, फिर एक्स लिख लेंगे और 15 को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो यही हो जाएगा उत्तर। यदि आपसे ये पूछा जाए कि यदि आप प्रश्न में ये रहे, कुछ भी रहे, तो आप इसको बना सकते हैं। अगर प्रश्न में रहता है कि आपको मूलों का योग दे दिया जाए 5 और मूलों का गुणनफल दे दिया जाए -15 और आपसे द्विघात बहुपद पूछ ले, तो आप क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर -5x और इस 15 को ऐसे ही छोड़ देंगे। आप देखेंगे जो मूलों का योगफल है उसके सिंबल को बस आप बदल देंगे और गुणनफल को आप कोई चेंज नहीं करेंगे। प्रश्न संख्या 10, बी स्क्वायर -4ac को ही क्या कहा जाता है? विविक्त कर या विवेचक। प्रश्न संख्या 11, यदि समीकरण के मूल समान हो तो कौन सत्य होगा? जब कभी भी मूल समान होता है तो मूल समान में क्या होता है? d 0 के बराबर होता है, मतलब बी स्क्वायर -4ac किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। आप लोग ABC पहचानना आप सीख गए हैं। a का मान यहाँ पे क्या होगा? 1, b का मान क्या होगा? -p और c का मान क्या होगा? q। अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो -p का स्क्वायर -4 गुने 1 गुने q बराबर 0 के होगा। यहाँ पे p स्क्वायर -4q किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो यहाँ पे p स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 4q के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 12, द्विघात बहुपद दिया गया है, आपसे 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा पूछा गया है, जिसका फॉर्मूला होता है -b/c। तो -b के जगह पे रखेंगे -5 और c के जगह पर 1, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा गया है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे आप माइनस। प्रश्न संख्या 12, यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ये -b/c कैसे आता है। आप यहाँ पे 1/अल्फा, यहाँ पे हम आपको ये बताएंगे कि ये -b/c कैसे आता है। 1/अल्फा में यदि आप 1/बीटा को जोड़ते हैं तो इसका एलसीएम होगा अल्फ़ा बीटा, और ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। से ये कैंसिल हो जाते तो -b/c। बार बार आपको इतना लिख के करने का ज़रूरत नहीं है, आप सीधा याद रख लेंगे कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान क्या होता है? -b/c। यदि आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो -b तो माइनस और -5 और c के जगह पे 7 रखेंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5/7, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 13, आपसे मूलों की प्रकृति पूछा गया है। मूलों की प्रकृति d पे निर्भर करता है, तो सबसे पहले d निकालेंगे। d के लिए क्या होता है फॉर्मूला? b स्क्वायर -4ac। यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा? 1, b बराबर हो जाएगा 0 और c बराबर हो जाएगा -25। तो b का मान क्या होगा? तो 0 का स्क्वायर घटाओ 4 गुने 1 गुने -25, तो ये क्या हो जाएगा? 0 घटाओ 100, जो किसके बराबर आएगा? 100 के बराबर। तो आप साफ देख पा रहे हैं d यहाँ पे क्या है? 0 से बड़ा है, और जब d 0 से बड़ा होता है तो मूल उसका कैसा होता है? वास्तविक होता है, और जब d 0 से छोटा होता है तो मूल काल्पनिक होता है। तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा ए। प्रश्न संख्या 14, द्विघात बहुपद में आपको देख रहे हैं शून्यकों का योग दिया और गुणनफल दिया। तो आप देख पा रहे हैं, आपको क्या बताए थे ऊपर, ये प्रश्न दोबारा आ गया। तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, योगफल यदि 4 है तो उसको -4 लिख के एक्स लिख लेंगे और गुणनफल को वैसे ही छोड़ देंगे। ऑप्शन में यदि देखेंगे तो ये बात ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 15, यदि बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 हो तो बी स्क्वायर -4ac क्या? इसी को ही विविक्त कर या विवेचक बोलते हैं, यही तो डी का फॉर्मूला होता है। तो यदि डी 0 के बराबर होता है तो मूल क्या होता है?
बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी। देखने के लिए धन्यवाद।